CUET 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डे 10। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पहले इंग्लिश का पैसेज दे रखा है एंड ये पढ़ के आपको आगे क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आप वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो खुद से, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर आंसर कर पाओगे एंड आपकी प्रैक्टिस होएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेज है एंड इसके बाद ये आपका नेक्स्ट सेकंड पेज है। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टू प्रोटोगोनिस्ट्स ऑफ द स्टोरी आर। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बोथ इनोसेंट एंड नेव, बी वन इज इंटेलिजेंट एंड द अदर इज अ फूल, सी बोथ कनिंग एंड सेल्फिश, एंड डी वन ऑफ देम इज डिमांडिंग ग्रीडी एंड अदर वन जनरस सेंसिटिव एंड सपोर्टिव। जब आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक जो था उसमें से डिमांडिंग एंड ग्रीडी था एंड द अदर वन वाज जनरस सेंसिटिव एंड सपोर्टिव। ठीक है, यहाँ आपको फर्स्ट पेज पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका जब आप पढ़ोगे तो ठीक है, ये वाला है। ठीक है, दो स्टोरी है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ वर द ट्री एंड द लिटिल बर्ड रिलेटेड टू ईच अदर? दे वर क्लोज टू कॉन्टेडर्स in their race to survive. B. They were very close friends due to their very long association. C. They were colleagues as they worked together. And D. They were competitors in their need to fulfill their own needs. तो देखो यहाँ पे ये आएगा, they were close friends due to their very long association। ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंड्स थे दोनों। ठीक है, वो कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, कलीग्स नहीं थे। ठीक है, द स्टोरी, थर्ड क्वेश्चन है, द स्टोरी हाईलाइट्स टिपिकल सेल्फिश ह्यूमन नेचर वी आर ऑल फेमिलियर विथ। आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कंपैशन एंड बेनेवोलेंस, बी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, सी इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, एंड डी हार्टलेस एंड फुलिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। देखो ये हार्टलेस एंड फुलिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। ठीक है, स्टोरी किस बारे में है? तो भाई ये ह्यूमन नेचर के बारे में। ह्यूमन नेचर कैसा है भाई? तो हार्टलेस एंड फुलिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर है। ठीक है, क्योंकि हम नेचर को तो एक्सप्लॉयट करते ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये सही हो गया। आगे चलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर द, तो देखो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मान लो कंपनी ने 100 शेयर इशू कर दिए। ठीक है, एंड जो एप्लीकेशन है वो 150 की आ गई, तो आपको ओवर सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, एंड यहीं पे अगर सब्सक्रिप्शन 100 जो कंपनी ने इशू करा वो 100 करा, एंड जो सब्सक्रिप्शन आई, एप्लीकेशन आई जो, वो सिर्फ 50 की आई, तो 50% ही सब्सक्राइब हुए, तो इसमें फिर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, और जब ज़्यादा हो गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया वो। ठीक है, तो इसका आपका आ जाएगा ये सेकेंड वाला, द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज़ मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड द स्टेट एंड नेचर ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्वायर्ड मशीनरी ऑफ 3,50,000 बाय इशूइंग चेक। ठीक है, तो इसमें देखो पहले तो आपने मशीनरी खरीदी, तो ये एसेट हो गई, आपने एसेट में इन्वेस्ट किया पैसा। ठीक है, मतलब एसेट हो गई, एसेट इन्वेस्टिंग में हो गया, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गई समझो। ठीक है, एंड आप यहाँ लिखा है कि 3,50,000 बाय इशूइंग चेक। ठीक है, तो अगर आपने चेक दिया है तो आपके पास से जो पैसा है वो गया, पैसा आपके पास से गया। अगर आपने कुछ सेल किया होता तो आपके पास पैसा आता, लेकिन यहाँ आपने किसी और को चेक इशू करा तो पैसा गया, तो आउटफ्लो हो गया। ठीक है, तो आउटफ्लो हो गया, तो यहाँ पे आप देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होना चाहिए एंड आउटफ्लो होना चाहिए, तो ये आपका फर्स्ट ऑफ वाला ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको ये नहीं कि भाई जल्दी जल्दी करना, भाई प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी होगा। आकाश इंडस्ट्रीज है इंस्टॉल्ड अ वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट इन इट्स प्रेमिसेस एंड डू नॉट डंप देयर वेस्ट मटेरियल एनीमोर। दिस प्लांट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच द कंपनी इज अचीविंग बाय डूइंग द एफोरसेड एक्टिविटी। तो देखो अगर वो वेस्ट डंप नहीं कर रही है अपना,
ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, वेस्ट डंप नहीं कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो करे ना करे उससे उसका कुछ प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, लेकिन वो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सेवेंथ है, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर्स आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स द एंड रिजल्ट। फ्रॉम द ऑब्जर्व स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डायरेक्टेड टुवार्ड्स द एंड रिजल्ट। ठीक है, तो एंड रिजल्ट यहाँ कहाँ दिख रहा है हमें, तो ये रहा, देखो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो एंड रिजल्ट क्या है, हमारा गोल है कि हमारी जो डायरेक्टेड टुवार्ड्स द एंड रिजल्ट क्या है, हमारा गोल की तरफ। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ आपका फोर्थ आ जाएगा, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि हमारा एंड रिजल्ट क्या है, हमारा गोल अचीव होना, हमारा टारगेट अचीव होना। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, is increased from 0.4 to 0.5, what would be the impact on multiplier। तो देखो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 4 से 5 हो गया है, तो यानी अगर आप, इसका मतलब क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जब इन्वर्सली जब रिलेटेड होता है उससे, तो इससे क्या होगा कि जो आप स्पेंड कर रहे हो वो स्पेंड करना आप कम कर दोगे, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या होगा कि द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर वुड बी डिक्रीज्ड, जो मल्टीप्लायर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर MPS इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आप जो मनी स्पेंड हो रहा है फिर वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली रिलेटेड होता है। ठीक है, इसलिए द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर वुड बी डिक्रीज्ड, फोर्थ वाला आएगा इसका, चेक कर लीजिए ये हमारा सही है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यार ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, सॉरी, तो ये देखो ये फॉर्मूला है, ये तो आपको पता होगा, इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर, सॉरी यार हैंग हो गया ये, बार बार आगे पीछे हो रहा है। हाँ, तो आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 2, 6, 12, 20 एंड फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 42। तो यहाँ पे आपको रिलेशन ढूंढना है। तो देखो आप यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालो। ठीक है, 2 और 6 में डिफरेंस क्या है, 6 - 2 कर दोगे आप तो 4 का, 12 - 6 कर दो 6 का, 20 - 12 करोगे 8 का। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 से इंक्रीज हो रहा है डिफरेंस, यहाँ 4 का था, यहाँ 6 का था, यहाँ 8 का था, यहाँ 10 का होना चाहिए और फिर आगे 12 का आना चाहिए। तो ऐसा क्या रखे कि इसमें माइनस करे तो 10 का डिफरेंस आए, एंड इसके अंदर वो नंबर माइनस करे तो 12 का आए, तो वो 30 है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो ये 30 आ गया आपका। स्टेटमेंट, सम टीचर्स आर डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। ठीक है, कंक्लूजन है, सम टीचर्स आर इंजीनियर्स एंड 2 है, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो अब इसमें बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज, नाइदर 1 or 2 फॉलोज। तो इस स्टेटमेंट को कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, तो सम टीचर्स आर इंजीनियर्स, तो यहाँ तो कहीं है ही नहीं, सम टीचर्स आर डॉक्टर्स लिखा है एंड सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स लिखा है, तो कौन सा फॉलो कर रहा है, ये वाला सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, ये वाला सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स बोल रहे हैं, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। ये सेकंड वाला आपका आ गया, ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, अब आते हैं, सम ऑफ 5000 इन इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 years। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड हो जाएगा एंड सेकेंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 5000 का 10% आपको फर्स्ट ईयर के लिए आएगा, 500 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 5000 + 500 एंड सेकेंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा 5500। ठीक है, एंड उस पर फिर से आप 10% का इंटरेस्ट निकालोगे तो इस बार आ जाएगा 550। ठीक है,
तो सेकेंड ईयर का फिर अमाउंट क्या हो जाएगा, तो पहले 5500 था हमारे पास एंड सेकेंड ईयर में फिर 10% फिर से इंटरेस्ट आया तो ऐड हो जाएगा 5500 प्लस 550, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6050। ये वाला कैलकुलेशन ध्यान से करना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होके ये 6150 कर देते हैं, और उस एक की वजह से, सिर्फ ये 1 की वजह से आपने जल्दीबाजी में इसको मार्क कर दोगे, गया मार्क्स आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो हमारा आंसर आ गया, सही है। तो LCM ऑफ 24, 36, 48, ठीक है। तो LCM निकालना है यार, एंड आप इसमें LCM निकाल सकते हो, बट वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकालना आपको ये एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन देख के तुरंत मार्क करना है। यहाँ पे आपको देखो सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ कि आप इसमें देखो 12 के टेबल में फॉलो हो रहा है सब, ठीक है। जो समझने वाले हो समझ गए, ठीक है। 12 के टेबल में फॉलो हो रहा है तो निकालना बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। 12 2 जा, 12 3 जा, 12 4 जा, ठीक है। तो LCM निकालना बहुत ईजी हो जाएगा आपका। एंड जनरली ऐसे क्वेश्चंस में सेम से तीनों जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं, मतलब सेम उस नंबर के टेबल में आ रहे होते हैं जनरली, ठीक है। 144 है आपका। 14 क्वेश्चन है, हु इज़ द अर्ली 2024 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2024 देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। 2024 में हमारे स्टार्टिंग में CJ आए थे ये DY चंद्रचूड़, एंड आफ्टर 11 नवंबर जो है चेंज हो गए संजीव खन्ना, ठीक है। संजीव खन्ना हमारे 51st CJ आए थे, एंड DY चंद्रचूड़ जो है ये हमारे 50 CJ आए थे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, अर्ली 2024 पूछा है या लेट 2024 पूछा है या एकदम करंट वाला पूछा है। तो अभी करंटली जो है वो है आपके संजीव खन्ना है, लेकिन इनका टेन्योर जो है ये आई थिंक मई तक है, 6 मंथ्स का राउंड था आई थिंक। तो मई के बाद ये चेंज हो जाएगा। तो अगर बाई चांस मान लो आपका एग्ज़ाम मई से थोड़ा लेट हुआ एंड मई में मान लो ये चेंज हो गए या नए वाले CJ अपॉइंट हो गए, कोई और आ गए उनकी जगह, तो फिर आपका जो करंट अफेयर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको फिर ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना है, करंट अफेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा, वरना ऐसे क्वेश्चन आप मिस आउट कर सकते हो, ठीक है। 15 द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून साउथ पोल इज़। आई डोंट थिंक यार बताने की ज़रूरत है यार, अपना इंडिया भाई, D, ठीक है। 4th ऑप्शन। साउथ पार्ट की बात आ रही है, ठीक है, साउथ पोल की। कई बार नॉर्थ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्थ में भाई ध्यान रखना, नॉर्थ में कौन था साउथ में कौन था, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये इंडिया आ गया अपना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।